लोग कहा करते हैं मेरे से कि महाराज हम गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा लगाने जाते हैं, कोई दूध की लगाता है, कोई किसी से लगाता है, ये परिक्रमा का क्या महिमा है। हम मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान की परिक्रमा करते हैं, ये परिक्रमा की महिमा क्या है। शास्त्र दृष्टि से यदि हम देखें तो परिक्रमा ये 84 लाख योनियों में हमारी परिक्रमा हो रही है। कभी शूकर, कभी कीट, कभी पतंग, कभी कुछ हम बने। ये 84 लाख योनियों में परिक्रमा होती आ रही है, लगाते आ रहे हैं। लेकिन जब हम अपने गुरुजन, अपने प्रभु और तीर्थ की जब परिक्रमा करते हैं तो जीवन की परिक्रमा भी थम जाती है, रुक जाती है। लेकिन जब जब ये मानव देह ये विश्राम परिक्रमा का जब जब होता है तब तब व्यक्ति को फिर परिक्रमा लगाने की इच्छा होती है। एक संत अपने ध्यान में बैठा हुआ था तो उसी समय संत ने देखा कि उसकी गोद में आकर के एक चूहा घबरा करके बैठा है। आंखें खोल करके संत ने देखा और उस चूहा से पूछा कि क्या बात है, क्यों तू घबरा रहा है। तो उसने कहा वो बिल्ली मुझे खाने के लिए आ रही है। तो संत ने कहा तो फिर तेरा मैं दुख निवारण कर देता हूं, बोल क्या चाहता है। तो चूहा ने कहा कि महाराज आप मुझे बिल्ली बना दें। संत ने कहा कि तथास्तु। अब वो चूहा बिल्ली बन गया। लेकिन कुछ दिन के बाद उस बिल्ली के पीछे एक कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा है। संत के पास आकर के बोला कि महाराज बचाओ बचाओ। संत ने कहा कि अब क्या बनना चाहता है। बोले महाराज आप मुझे कुत्ता बना दो। तो संत ने कहा ठीक है जा तू कुत्ता हो जा। कुत्ता बन गया। फिर एक दिन भागता हुआ संत के पास आया। संत ने कहा अब क्यों। बोले मेरे पीछे शेर आ रहा है, अब आप मुझे शेर बना दीजिए, फिर मुझे कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। तो संत ने कहा कि जा तू शेर बन जा। इसे मानव शरीर यानी शेर का शरीर है, ये मानव शरीर। शेर बना दिया। लेकिन शेर बनाने के बाद उस चूहा ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस संत ने मुझे चूहा बनाया, जिसने बिल्ली बनाया, जिसने शेर बनाया, तो फिर कहीं किसी दिन गुस्से में आकर के मुझे फिर चूहा ना बना दे, तो मैं इस संत का ही पहले भोग लगाऊं, पहले इसको ही खा लूं ना, तो हमेशा शेर बना रहूंगा। तो जो संत की ओर दौड़ा भक्षण करने के लिए, तो संत तो जानता था। संत ने कहा कि जा तू फिर चूहा बन जा। बस यही बात समझनी है। ये परिक्रमा हमारी हो रही है। कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुछ। लेकिन जब ये विश्राम हुआ, ये परिक्रमा का जब रोकने का समय आया, ये मानव शरीर जब मिला, तो सबसे पहले हमने धर्म और ईश्वर का ही विरोध किया। हम ईश्वर के ही विरोधी हो गए, हम धर्म के ही विरोधी हो गए। तो भगवान ने कहा तो फिर तो अच्छा तू चूहा ही बना रहे। लेकिन ये 84 लाख योनियों में परिक्रमा करते करते जब ये मानव शरीर को प्राप्त कर लेता है ये इंसान, और जब धर्म और ईश्वर
धर्म में इसकी रुचि हो, धर्म का आचरण करे, ईश्वर में निष्ठा हो, तो निश्चित इसकी परिक्रमा थम जाती है।